हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल है भाई आप सभी के। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। 10 दिसंबर वर्ष 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि हम लोग 10 दिसंबर को एवरी ईयर नेशनल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया करेंगे। बट हम जो जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो ये टॉपिक नहीं है, बट एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आज है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हम बात करेंगे अल्फ्रेड नोबेल साहब की पुण्यतिथि पर और बात करेंगे 2024 के नोबेल प्राइज पर। आज ही के दिन नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं। कहाँ दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, किस फील्ड में दिए जाते हैं, कब से दिए जाते हैं और क्यों दिए और इस दिन को ही क्यों चुना है, वो भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक ही यही है, 2024 के नोबेल प्राइज जितने भी हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ में 10 दिसंबर का ही दिन क्यों चुना गया उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ देख लीजिए, आज 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज पुरस्कार समारोह हो रहा है। कहाँ पर भैया, कहाँ दिए जा रहे हैं? स्वीडन के स्टॉकहोम में। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और वहीं पर ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। अवार्ड सेरेमनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? स्टॉकहोम में। स्वीडन की कैपिटल है, याद रखेंगे। 10 दिसंबर को क्या होता है भाई? अल्फ्रेड नोबेल साहब की पुण्यतिथि होती है। यही है आपके अल्फ्रेड नोबेल साहब। अब इनको देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्होंने ये कह सकते हैं आविष्कार किया था और जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था आपका डायनामाइट का आविष्कार। हुआ ये था कि जब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट मुझे लगता है सभी को पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जब कभी भी आपने फिल्मों में देखा होगा अक्सर कि पहाड़ तोड़ते हैं तो उसमें जो बारूद वगैरह का यूज़ किया जाता है वो डायनामाइट का यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिराया जाता है तो डायनामाइट्स का यूज़ किया जाता है, यानी एक विस्फोटक पदार्थ है वो डायनामाइट। तब इन्होंने देखा कि इनका जो आविष्कार किया हुआ पदार्थ है उसका मिसयूज किया जा रहा है पर्यावरण के लिए, लोगों को क्षति पहुंचाने के लिए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि वो जो अपनी पूरी कह सकते हैं संपत्ति है एक ट्रस्ट के नाम, यानी एक ट्रस्ट बनाएंगे और उस ट्रस्ट के जरिए जो भी लोग शांति फैलाने का काम करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में काम करेंगे, योगदान देंगे, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाएगा उस मनी से, उस ट्रस्ट के द्वारा। अब ऐसे कौन से फील्ड थे? एक तो भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में जो कह सकते हैं योगदान देगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। साथ में केमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन हो गया आपका, फिर साहित्य हो गया और फिर अर्थशास्त्र हो गया। याद रखना ये आपके फील्ड रहेंगे कितने, 1 2 3 4 5, एक और रहेगा 6 जिसको बोलते हैं शांति के क्षेत्र में। हालांकि शांति के क्षेत्र में आप देखोगे ये बाद में अवार्ड दिया गया, अब ये कब से दिया गया ये आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि शांति का जो नोबेल अवार्ड है कब से दिया जा रहा है। ये आपका होमवर्क रहेगा, चाहे सर्च कीजिए, आपको पता है तो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर, नहीं पता है तो पहले सर्च कीजिए फिर लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। बहुत बार ये सवाल पूछ लिया गया है कि अल्फ्रेड नोबेल साहब किस देश के रहने वाले थे, तो ये स्वीडन के रहने वाले थे। याद रखना, उनकी सबसे प्रमुख खोज थी डायनामाइट का आविष्कार। डायनामाइट क्या क्या होता है वो अभी हमने आपको बता दिया। अल्फ्रेड ने अपनी वसीयत में एक ट्रस्ट स्थापित किया था। क्यों किया था वो चीजें हमने बताई आपको कि जब इनके द्वारा देखा गया कि इनके द्वारा जो खोज की गई है उसका मिसयूज किया जा रहा है, तो उसी चीज को जो है शांति स्थापित करने के लिए और भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, इन सब में अतुलनीय योगदान देने वाले लोगों के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा। ट्रस्ट के द्वारा इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा और इन्हीं पुरस्कारों को नोबेल पुरस्कार जो है कहा जाता है। और वर्ष 1901 से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट रहे, ईयर रहेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। ये आपके फील्ड हो जाएंगे। यहाँ पर शांति पुरस्कार को छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार जो है आपके कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, बट शांति का जो पुरस्कार है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया शांति का जो अवार्ड है कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। चलिए, ये थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखना चाहे रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये आपके रहेंगे 2024 के जितने भी नोबेल प्राइज थे उनके बारे में यहाँ पर लिस्ट दे रखी है।
सबसे पहले आप देखोगे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये जो अवार्ड है राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए दिया गया है। किस किस को भैया? आप देखोगे ये रहेगा आपका डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, ये तीनों की फोटो यहाँ लगी हुई है। यानी कि कोई भी देश है उसकी समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करता है, इनकी जो रिसर्च है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है इकोनॉमिक्स का। अगला हमारा अवार्ड रहेगा केमिस्ट्री का, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिश और जॉन जंपर हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों की पिक यहाँ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इन्होंने काम किया है प्रोटीन में इंजीनियरिंग की संभावनाओं को नया आकार देते हुए। यानी कि आप देखोगे यहाँ पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्रोटीन से संबंधित इनकी रिसर्च के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखना किसमें? केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों के लिए दिया गया है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी 3 लोगों के लिए दिया गया है। तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स के क्षेत्र में, जॉन हॉकफील्ड है और आपके जेफरी हिंटन हो जाएंगे। दोनों को ही ये जो अवार्ड दिया गया है मशीन लर्निंग से संबंधित ये अवार्ड दिया है। मशीन लर्निंग से संबंधित उनकी जो टेक्निकल डेवलपमेंट है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, इंपोर्टेंट हो जाएगा यहां से भी। अगला पॉइंट रहेगा हमारा चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, विक्टर एब्रोस और गैरी रुबकुन को ये अवार्ड दिया गया है। दोनों के फोटो आप देख सकते हो यहाँ पर। और इनको क्यों दिया गया है ये अवार्ड? उन्होंने यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर ये रहेगा आपका साहित्य का नोबेल प्राइज 2024। ये मिला है हांगकांग को, और ये है किस देश की? दक्षिण कोरिया की रहने वाली है, राइटर है ये, ध्यान रखना, लेखिका है। और इनके बहुत सारे कह सकते हैं जो है बुक्स बहुत फेमस हैं, जैसे द वेजिटेरियन एक बुक है इनकी, द वेजिटेरियन, इंपोर्टेंट हो जाएगी ये बुक। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो हांगकांग के द्वारा लिखी गई है। द व्हाइट नाम से एक और हो जाएगी बुक, द व्हाइट। ठीक है, द व्हाइट बुक। नेक्स्ट है आपकी ह्यूमन एक्स, ये भी इंपोर्टेंट हो जाएगी। तीनों बुक के बारे में ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि आपके लिए बताइए 2024 का साहित्य का पुरस्कार किसको दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो हांगकांग को दिया गया है। किस देश की रहने वाली है? आपकी हो जाएंगी ये दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं। और इनकी जो बुक है तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक एंड ह्यूमन एक्ट्स। ये इंपोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। अगला रहेगा हमारा नोबेल शांति पुरस्कार 2024, और ये दिया गया है निहोन हिदांक्यो को। देखो भाई, ये निहोन हिदांक्यो है क्या चीज? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी को पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आप देखोगे अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर फैटमैन और लिटिल बॉय नाम से 2 परमाणु हथियार गिराए गए थे, परमाणु बॉम्ब गिराए गए थे। और उस परमाणु अटैक के दौरान बहुत सारे लोग जो है मृत्यु हुई थी उनकी, और कुछ लोग बच गए थे। तो ये जो बचे हुए लोग थे उन्हीं का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करता है कि हमें दुनिया को परमाणु बॉम्ब से फ्री बनाना है, यानी परमाणु हथियारों के खिलाफ ये काम करता है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि विश्व में शांति फैलाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है निहोन हिदांक्यो, एक कह सकते हैं जापान का ऑर्गेनाइजेशन है जो परमाणु हथियारों के खिलाफ काम करता है, अपनी मुहिम या आंदोलन चलाए हुए है। तो ध्यान रखना, ये हो जाएगा शांति का अवार्ड। ठीक है, तो ये रहा आपका छोटा सा सेशन था। हालांकि आपको पहले ही पता चल गया होगा कि भैया जो नोबेल अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं, आपको पता होगा 1 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आपके जो अनाउंसमेंट हो जाता है कि कौन सा अवार्ड जो है किस क्षेत्र में अवार्ड जो है किसको दिया जाना है। बट प्रोवाइड कराया जाता है 10 दिसंबर को, यानी कि आज है 10 दिसंबर। इसी दिन जो है नोबेल साहब, अल्फ्रेड नोबेल साहब की जो है मृत्यु हुई थी, और उन्हीं की पुण्यतिथि पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। कहाँ पर भैया? स्टॉकहोम में, स्वीडन की कैपिटल में। बट शांति का जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, तो ये 10 दिसंबर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखना, अल्फ्रेड नोबेल साहब की जन्म एनिवर्सरी नहीं है, ये हो जाएगी आपकी जो आपका कह सकते हैं पुण्यतिथि हो जाएगी, तब दिया जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और पहली बार विजिट की हो टीए स्टेट एग्जाम्स पर तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है,